हेलो फ्रेंड्स, तो ये अब हम देख लेते हैं तारों का जो जीवन चक्र है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और जो लाइफ ऑफ स्टार है, इसको जान के फिर इसी में आपको ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, वाइट डॉर्फ, ये सब इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल है। तो पहले थोड़ा सा पिक्चर से समझ लीजिए, उसके बाद हम जितने नोट्स में लिखे हुए हैं उससे आप समझ लीजिएगा। तो पहला है, समझिए इसमें कि पहले बनता है नेबुला। अब जो आकाश गंगाएं हुई, तो आकाश गंगा के अंदर मैंने बताया कि ये जैसे आकाश गंगा है, आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे धूलकण है और परमाणु धूलकण ही है। तो ये इकट्ठा होने लगते हैं। जब ये इकट्ठा होने लगेगा तो इसी को हम बोलते हैं नेबुला। ये बड़ा धूल का कण होता है और इसी को नेबुला बोलते हैं। स्टेलर नेबुला इसको बोला जाता है। तो यही है, ये नेबुला है। और नेबुला के बाद समझिए कि तारों का निर्माण होगा। और ये है एवरेज नेबुला। एवरेज नेबुला मतलब समझिए कि ये छोटा है। तो ये जो आने लगा, समझिए ये जो धूल का कण है, तो अब ये मान लीजिए कि ये और भी इसको घनत्व बढ़ेगा। घनत्व कैसे बढ़ेगा? जब ग्रेविटी खींचेगा उसको तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये जो है, ये समझिए ये छोटा हो जाएगा। ऐसा रुई का ले लीजिए हाथ में रुई को, और रुई को फिर ऐसे फैलाइएगा तो वो फैला रहता है, तो उसका घनत्व कम रहता है। उसको फिर इकट्ठा करके उसको हाथ से दबाइए तो वो छोटा हो जाएगा। वही चीजें है, ये रुई जैसा है बादल। ये जब छोटा होकर घट के आता है तो ये छोटे आकार में चेंज हो जाता है। वही फिर स्टार बनता है। नेबुला से ही स्टार बनता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। और फिर ये जो नेबुला रहता है, तो एवरेज जो साइज है उसके अनुसार ये मतलब तारों का निर्माण होता है। तो तारे भी होते हैं, तो वो बहुत तरह के होते हैं। यही मुझे बताना है आपको। तो ये पहला नंबर आपको पहुंचेगा एवरेज स्टार। एवरेज मतलब कि साइज में एवरेज है, ये ज्यादा बड़ा नहीं। और फिर दूसरा होगा ये मैसिव स्टार होगा। मैसिव स्टार होगा बनेगा, मतलब ये साइज में बड़ा है। और फिर ये आगे अब चलेगा। तो ये दो भागों में बट गए। भाग में कैसे बटा? ये हाइट के और साइज के अनुसार बटा है दो भागों में। तो उसके बाद जो अगला काल है इसका जीवन का, तो ये समझिए रेड जाइंट में चेंज होता है तारा। और ये जो दूसरा वाला भाग है, ये बड़ा था, तो समझिए ये रेड सुपर जाइंट में चेंज होगा। और ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इसका जो फ्यूल है जिससे ये चल रहा था, ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तभी ये जाके रेड जाइंट में चेंज हो जाता है। मतलब कि 90% समझिए इसका ईंधन खत्म हो गया। अब ये बस बुझने वाला है। तो जैसे दिया को देखेंगे बुझने वाला होता है, तो वो मतलब उसका लाइट इधर उधर होता है, ज्यादा लाइट कभी कम लाइट से देने लगता है। वही चीजें यहाँ पे होती है। अब और मतलब समझिए कि उसके बाद दिया बुझने वाला होता है। तो यही फिर बुझने वाला जब होता है तो ज्यादा चमकता है, कभी कभी रेड जाइंट में चेंज हो जाता है। समझिए क्योंकि ये बुझने वाला है, इसका फ्यूल खत्म हो गया। तो हाइड्रोजन हीलियम अब खत्म हो गया है। हाइड्रोजन मेनली हीलियम में चेंज होता है, उसमें जो फ्यूल होता है इसमें। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर होता क्या है, जो ये रेड जाइंट है, जब एवरेज स्टार रहता है, साइज इसका ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। और इसका साइज जो आप देखेंगे कि रेड सुपर जाइंट रहता है, ये बहुत बड़ा इसका साइज रहता है। और स्टार मतलब आप सूर्य को लेके चलिए, ये सूर्य है। सूर्य मतलब बड़ा है, तो समझिए कि रेड सुपर जाइंट में है। और जो छोटा सूर्य है, ये समझिए कि रेड जाइंट में चेंज होगा। उसके बाद क्या होगा? प्लेनेटरी नेबुला बनता है यहाँ पे। मतलब ये अब धीरे धीरे अपने फ्यूल को समाप्त करने लगा। और लास्ट बार ये मतलब समझिए कि जब पूरा फ्यूल इसका खत्म हो जाएगा, तो ये व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा। श्वेत वामन इसको बोलते हैं। मतलब ये स्टेज है, अपने जो साइज है उसको खोते जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि लोग पहले बूढ़े होते हैं तो धीरे धीरे उनका साइज भी घटने लगता है। वही चीजें यहाँ पे व्हाइट ड्वार्फ में चेंज होगा। और ये फिर लास्ट बार चमक के ब्लैक ड्वार्फ में भी जाता है उतना, लेकिन आपको जानने की कोशिश नहीं करनी है यहाँ पे। और ये जो दूसरा वाला फेज है, जब बड़ा था तो मैसिव स्टार था, फिर भी ये रेड सुपर जाइंट में पहुंचा। तो रेड जाइंट में आपको पहुंचना कंपलसरी है, दोनों तारों को, या फिर बड़ा हो आप या फिर छोटा हो। फिर उसके बाद ये सुपरनोवा होगा, मतलब विस्फोट होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ से आपको बनेगा, अगर साइज ज्यादा बड़ा होगा तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और अगर साइज इसका छोटा होगा तो फिर ये ब्लैक होल बन जाएगा। तो ब्लैक होल मतलब कि तारों से ही ब्लैक होल बनता है। जब तारों की मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे ब्लैक होल बनता है। और ब्लैक होल क्या होता है? मतलब एक समझिए कि अनंत यहाँ पे इसका घनत्व है। जैसे कि एक, अब मान लीजिए जो आप कंचा गोली खेलते होंगे, एक चम्मच अगर ब्लैक होल का चीजें अगर आप लेके पृथ्वी पे ऐसे छोड़ते हैं, तो पृथ्वी के इस पार से उस पार चला जाएगा। वो गोली टाइप का जो रहेगा, इतना मतलब उसमें मैसिव घनत्व रहता है, बहुत ज्यादा भार रहता है उसका। तो एक चम्मच गोली जैसा अगर आप लेके पृथ्वी पे ऊपर से हाथ से गिराते हैं, पहले नंबर तो उठेगा नहीं आपसे, बहुत इतना वजन उसका रहेगा। लेकिन अगर गिराया जाता है तो समझिए कि पृथ्वी में छेद होकर उस पर चला जाएगा। उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और बहुत उसका फिर भार भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें, मतलब पृथ्वी भी जाएगी तो उसमें समा के छोटी सी चीजें बन जाएगी। वो ग्रेविटी के कारण उसको मोड़ के समझिए उसको छोटा कर देगा। वैसे बोला तो मतलब चार जाता है कि जब यहाँ से सुपरनोवा होता है तो यहाँ पे चार तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा, पल्सर भी बनते हैं यहाँ पे, क्लेसर भी आप देखेंगे। उसके बाद ब्लैक होल बनता है। लेकिन आपको यही जानना है, बाकी चीजें जो नोट्स में है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको जाननी पड़ेगी। तो ये आपने देख लिया एक फिगर से। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो हमारे नोट्स में है वो क्या क्या आपको देखना है। तो एक जो तारे का जीवन चक्र होता है उसके द्रव्यमान पे निर्धारित होता है। जितना बड़ा होगा उसका जीवन चक्र
उतना ही छोटा होगा। ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि जितना इसका द्रव्यमान ज़्यादा है उतना ही वो कम दिन जिएगा, क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन और हीलियम जो उसका फ्यूल है जितना बड़ा रहेगा उतना जल्दी जलेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे उसको जल्दी मरना भी होगा, क्योंकि फ्यूल ही उसका खत्म हो जाएगा और फ्यूल के तहत ही वो जिंदा है यहाँ पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जितना द्रव्यमान है, जितना बड़ा स्टार है वो जल्दी और फिर अब हम देख लेते हैं कि जो तारों का निर्माण है, तो ये पहला नंबर इसका स्टेज है। जो पहला स्टेज आप देखेंगे तारों का बनना, तो ये बनेगा आदि तारों का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार में क्या होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है वो संघनन होता है और पश्चात घने बादल का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बादल सिकुड़ता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये मान लीजिए कि जो नेबुला है, नेबुला और इसके बाहर क्या है, समझिए ये आकाशगंगा है। तो यही बादल जो है, यही पहले स्टार का निर्माण का फॉर्मेशन है। हाइड्रोजन जो हीलियम है वो इकट्ठा होने लगते हैं एक में, और ये धीरे धीरे फिर छोटा होने लगता है। छोटा होकर धीरे धीरे इसका साइज छोटा होते होते पूरी तरह से तारों का निर्माण होगा छोटा होते होते। तो यही फर्स्ट जो फेज है, ये समझिए कि तारों के निर्माण में प्रोटो स्टार बनता है। प्रोटो स्टार मतलब जो नेबुला रहता है वो धीरे धीरे पास में आने लगता है, जितने भी गैस होते हैं। और ये गैस कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। वो जब पास में आएगा फिर वहाँ पे तारों का निर्माण का फर्स्ट फेज होता है। तो पहले प्रोटो स्टार बनता है और फिर उसके बाद तारों का निर्माण। तो तारों का निर्माण जैसे मैंने बताया, तो अब ये वाला पार्ट तारा बनेगा। तो अभी तो जो ये नेबुला है ये पास आना बादल शुरू कर रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम है वो पास आना शुरू कर रहे हैं, अब तारों बनेगा। तो अब तारों का निर्माण हम देख लेते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार है। तो ये जो आदि तारों मैंने ऊपर बताया, और फिर जब ये नेबुला है, ये ग्रेविटी के कारण आप समझिए कि बहुत ही मतलब पास आने लगता है। पास आएगा तो हाइड्रोजन हीलियम अभिक्रिया करने लगते हैं, और यही नाम की ये संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। जब अभिक्रिया शुरू होगी तो अब दो पदार्थ मिलेंगे और जितने भी कण है वो पास आ रहे हैं, तो वहाँ पे चार्ज बनेगा तो फिर वो जो लाइट का उत्पादन करेंगे, क्योंकि उसमें घर्षण हो रहा है, घर्षण होगा तो फिर वहाँ पे लाइट का उत्पादन होगा, वही तारों का निर्माण होता है। तो आदि तारों में जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पास आते हैं और टकराते हैं, फिर वो तारे का तापमान अधिक बढ़ जाता है और फिर यहाँ पे लाइट आपको दिखने लगता है। तो यही तारों का निर्माण है। वो पास में जो गैसें होती हैं वो पास में आने लगती हैं, हाइड्रोजन हीलियम गैस, और यही धीरे धीरे जलते पूरी तरह से जब खत्म होगी तो वो तारों का मृत्यु हो जाएगा। और तारों का जो मृत्यु है वो यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसा मैंने ये सब चीजें ऊपर तो बता ही दिया है आपको। तो अब इसमें क्या होगा कि तारा अंतिम अवस्था में धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब जो आपका फ्यूल बचा है वो फ्यूल खत्म होने लगेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका फ्यूल खत्म होगा तो आप ठंडा ही होने लगेगा, और उसके कारण होता है कि लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव रेड जाइंट बोलते हैं। तो यही देखा कि मैंने, ये तो तारा बन गया और फिर यहाँ पे ये आया तो रेड जाइंट बन गया जब इसका फ्यूल खत्म होने लगा। और फ्यूल खत्म होते ये और मतलब धधकने लगेगा, मरने के लिए बड़ा दिखने लगेगा, तो यही रेड जाइंट में चेंज होता है। और फिर होता क्या है, रक्त दानव जो होता है उसमें हीलियम जो है ये कार्बन और कार्बनी लोहे जैसे भारी पदार्थों में परिवर्तन होने लगता है, और इसके पश्चात तारों में एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और फिर यहाँ पे 5 तरह का कंडीशन बनता है। तो अब मानिए कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक होल बनेगा वो कब बनेगा और जो व्हाइट डार्क है वो कब बनेगा, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो इसके पीछे हमारे वैज्ञानिक जो थे चंद्रशेखर, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो फिर इन्होंने इसका बताया कि ये दोनों का कंडीशन क्या होगा, तब जाके मतलब वो व्हाइट डार्क में बनेगा चाहे ब्लैक होल के तरफ बनेगा। रेड सुपर जाइंट स्टार की तरफ बोला था मैंने, और एक रेड जाइंट बोला था, तो ये दो मैंने बताया था। तो वही अब दोनों का कंडीशन क्या बनेगा, तो यही हमें देखना है। तो ये जो चंद्रशेखर हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया है, चंद्रशेखर जी ने, कि जो चंद्रशेखर सीमा ही इन्होंने मतलब लिमिट बताया। अगर जो ये 1.4 मास द्रव्यमान से चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, तो मतलब चंद्रशेखर सीमा इन्होंने बताया है। और इससे अगर कम होगा 1.4 जो मास है, इससे अगर कम होता है सूर्य का द्रव्यमान, तो ये जो मास इन्होंने बताया सूर्य के द्रव्यमान से, तो अब समझ सकते हैं अगर 1.4 से कम रहता है तो वो आपका सुपरनोवा विस्फोट होगा, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। और ये बनेगा आपका श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। मतलब श्वेत वामन जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर इससे कम होता है सूर्य के द्रव्यमान से तो ये आपका व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और दूसरा है कि अगर आपको श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन बनता है, जो मैंने ब्लैक ड्वार्फ ये बताया था आपको, ये जो श्वेत वामन है तो ये एक बार चमकेगा, लेकिन दूसरी बार अब ये आगे बढ़ेगा तो अब चमकेगा नहीं, आपको ये दिखेगा नहीं कभी, तो ये ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो जाता है। और फिर जो अगला कंडीशन, जो दूसरा कंडीशन नीचे वाला बनता है, तो इसमें 1.5 मास से
अधिक होता है तारों का द्रव्यमान जो है, तो तारे के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर बाहर निकल और नाभिक में केवल न्यूट्रॉन बचे रहते हैं, इसे न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। तो अब न्यूट्रॉन ही बचा रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा, तो इसमें बच जाता है बस न्यूट्रॉन, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन स्टार बोल दिया जाता है। तो न्यूट्रॉन स्टार मैंने जो ये आपको बताया, तो ये जब होता है सुपरनोवा विस्फोट के बाद, तो ये अगर द्रव्यमान ज्यादा है सूर्य से, तो ये आपका समझिए कि 1.4 द्रव्यमान ज्यादा है, मतलब उससे बड़ा है सूर्य से समझिए, तो ये न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पे बनेगा आपका। और न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, जिसे न्यूट्रॉन तारा जो होता है वो असीमित समय तक सिकुड़ते चला जाता है, जिसके फलस्वरूप कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल को देख नहीं सकते क्योंकि इसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। तो ब्लैक होल का अभी कुछ दिन पहले आप देखिएगा कि चित्र जो जारी हुआ था, तो पहले ये देखिएगा कि न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और न्यूट्रॉन स्टार कुछ दिन के बाद और संकुचित होते होते धीरे धीरे संकुचित होते होते इसका जो घनत्व है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल का चित्र दिखाया भी गया था, तो मैंने यहाँ पे डाला भी है, ये है ब्लैक होल। और एलिमेंट ऑफ ब्लैक होल इसको बोलते हैं, इवेंट होराइजन इसको बोलते हैं, और ये ग्रेविटेशनल बाउंड्री है। अगर इससे चीजें अगर इसके ग्रेविटेशनल बाउंड्री में आ जाती है तो वो फिर आपको बाहर नहीं दिखेगी। विच नाइदर एंड नॉट लाइट कैन एस्केप, तो लाइट भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है। तो इसे ग्रेविटी के बारे में हमें पता चली थी, तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, तो इसमें यही ऑप्शन में था कि इससे हमें ग्रेविटी को जानने में मदद मिलेगी जब इसका पिक्चर जारी किया गया था। तो और इसका जो मैटर एंड रेडिएशन जो होता है वो 100,000 मतलब लाइट ईयर दूर तक रहता है। इसका मैटर जो मैटर इसका रहता है, ये रेडिएशन समझिए, रेडिएशन भी तो किसी वस्तु से निकलता है, तो ये 100 लाइट ईयर दूर तक रहता है इसका जो, उससे मतलब ये प्रभावित करते रहता है चीजों को। तो ये आप समझ सकते हैं, ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल का माना जाता है जो सोलर सिस्टम होता है वो ब्लैक होल का चक्कर लगाते रहता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, तारों का एक रंग भी होता है। तो रंग आप देखेंगे ब्लू रंग होता है, और जो व्हाइट होता है और रेड होता है। तो ये टेम्परेचर के अनुसार होता है, जो सबसे कम जिसमें टेम्परेचर रहेगा वो आपको रेड दिखेगा, आप रेड मान के चलिए। और जो सबसे ज्यादा आपको रंग मतलब दिखेगा, मतलब सबसे ज्यादा उसमें अगर तापमान मतलब टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा, तो उसमें आपको वो दिखेगा ब्लू कलर का दिखेगा। और जो मिडिल वाला होगा, जिसका तापमान मिडिल होगा, वो आपको दिखेगा व्हाइट। तो ये आप समझ सकते हैं, ये टेम्परेचर के अनुसार क्लासिफिकेशन किया जाता है। कलर कैसा दिखता है आपको जो स्टार होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।